और अब खबर खेल की। आईसीसी तर्जुमान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर बोर्ड मीटिंग की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है। आईसीसी ने भारत के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया है। आईसीसी तर्जुमान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर बोर्ड मीटिंग की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है। तफसीलात चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, कहां होगी, कौन कौन से वेन्यूज पर कब कब मैचेस होंगे, ये सब फैसला 29 नवंबर को होगा, क्योंकि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली है। इसे पहुंची है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मरतबा फिर ऑफर किया है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम को पाकिस्तान से बाहर खेलने पर राजी होइए और जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसको भी पाकिस्तान से बाहर दुबई में कराने के ऊपर आप इत्तेफाक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पूरी तरीक़ा से बेइज्जत होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आईसीसी ने पूरी तरीक़ा से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिसमें भारत अपने सारे मैचेस यूएई में खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो सारा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा कर ही मानेगा। लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान को बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, मीटिंग हो रही है, जुम्मे को ये तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया आईसीसी ने। उनके तर्जुमान से कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फाइनल डिसीजन है वो लेने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा। बोर्ड मीटिंग होगी आईसीसी की, जिसके अंदर तमाम जो आईसीसी के बोर्ड मेंबरान हैं, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन के जो बोर्ड के नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन हैं, वो मौजूद होंगे। वर्चुअल मीटिंग होगी और हमें दोबारा कंफर्म करते हैं कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव पर प्लान वही बनाया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है उसी चीज को परसू किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दराज से हमारी जो बात थी वो अब तक इस बात पर कायम है कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो इशारे बता रहे हैं, वो यही है कि कहीं ना कहीं बात जो है हाइब्रिड मॉडल पर ही जाके रुकेगी और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत दोनों की ये बात मान ली जाए कि पाकिस्तान और भारत से जो भी आईसीसी इवेंट हो रहे हैं, चाहे अभी पाकिस्तान को पहले होस्ट करना है या कल को भारत को होस्ट करना है, तो फिर दोनों मुल्क एक दूसरे के जो कंट्रीज है वहां विजिट नहीं करेंगे और दोनों ही मुल्क जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। अब आईसीसी को इसके ऊपर फाइनल कॉल लेनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी तैयारी करके बैठा है कि वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें जराए बताते हैं वो यही है कि आईसीसी ने इस हवाले से अपना फैसला कर लिया हुआ है और बोर्ड मेंबरान भी तकरीबन उस पर राजी हैं। जी, पहले ये बोर्ड मीटिंग होनी थी, मगर जयशाह साहब आईपीएल में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान में 2-3 रोज से जो धरने और एहतजाज हो रहे हैं वहां पर फंसे हुए हैं, इसलिए वो मीटिंग नहीं हो पाई। अब 29 नवंबर को होगी वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, इसको कहें यानी सबने दुबई में इकट्ठे नहीं होना, वर्चुअली ये मीटिंग होगी जिसके अंदर तकरीबन 18 लोग शिरकत करेंगे, जिसमें से 12 जो फुल मेंबर हैं आईसीसी के वो होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर हैं वो होंगे, इसके अलावा सीईओ, चेयरमैन होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब बैठेंगे इस मीटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स पहले ये चीज़ें थी कि जयशाह साहब और मोहसिन रजा नकवी साहब आपस में बातचीत करके इस मसले का खुद ही कोई हल निकालें, जो कि ऑफ कोर्स बज़ाहिर था कि नहीं निकलेगा। अब डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग कॉल की गई है और बोर्ड मीटिंग का मतलब यही होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए। अमूमन ये होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए। हो सकता है उसके अंदर भी दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि मोहसिन रजा नकवी साहब और जयशाह साहब आपस में मिलकर अगर इस मामले को कोई हल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सबने मिलकर इसके ऊपर फैसला करना है। अब मिलके जो फैसला होगा उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तस्लीम करना पड़ेगा और वो बीसीसीआई को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये किसी की हार किसी की जीत नहीं होगी, ये क्रिकेट की होगी जो भी है। अपेरेंटली लग रहा है भारत को कि शायद ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग कॉल हो, वहां पर वोटिंग हो, वोट उनके ज़्यादा बन सकते हैं। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज। ये है कि पाकिस्तान हो सकता है खुदा ना खासा हाइब्रिड की तरफ मामला चला जाए, या ये भी हो सकता है कि बोर्ड मेंबर जितने हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें। लाइक अगर 8 लोग पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें 15 में से, तो पाकिस्तान के हक में फैसला हो सकता है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और अगर 8 लोग उनका बीसीसीआई के मौक़िफ़ की हमायत करेंगे तो उनके हक में हो जाएगा। बट इसका मतलब किसी की भी हार नहीं है। ऑफकोर्स ये सबने मिलकर एक डिसीजन करना है, क्योंकि बात आगे चलानी है। अब ये एक डेडलॉक लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने सब बोर्ड्स को पैसे देने होते हैं। अगरचे पाकिस्तान इंडिया मैच से ही ये पैसे आते हैं, मगर देने सब बोर्ड वालों को होते हैं। तो ये सबका एक्चुअल में ये मसला है, सब इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर जरूर हैं। अगरचे पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई डायरेक्टली इसके स्टेक होल्डर एक तरह से हैं, मगर बाकी बोर्ड्स को भी ये पैसा मिलता होता है। और ब्रॉडकास्टर ने जो दबाव बना रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर, वो अपनी एक अलग परेशानी है आईसीसी को। बट अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, और पंजाबी में कहते हैं कट्टाकट्टी निकल जाएगा 29 नवंबर को, और उस दिन फैसला कर लिया जाएगा कि हाइब्रिड पे होना है या पाकिस्तान में होना है, या जो भी डिसीजन है कि कौन सा मैच फरवरी और मार्च में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, किस किस वेन्यू पे कौन कौन से मैचेस होने हैं, ये सब फैसला हो जाएगा। ये भी एक हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग अगर ये फैसला कर ले कि भारत पाकिस्तान में ही जाए, तो फिर भारतीय बोर्ड को अपनी सरकार को एक बार बताना पड़ेगा कि अब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का फैसला, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अब आप बताइए क्या किया जा सकता है। सेम पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिसने पीसीबी को मना कर रखा है कि आपने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, जब ये बोर्ड मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि खुदा ना खासा ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार को कहेगा कि अब ये फैसला हो चुका है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि खुद मेजबान है, टाइम पहले नहीं बचा, और फिर मजीद इसको शक्को शुबहात में डालना या चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ही इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगा देना शायद पाकिस्तान के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल चलना तो आईसीसी के साथ ही है। और ये आखिरी बोर्ड मीटिंग होगी करंट जो आईसीसी की इंतजामिया है। 1 दिसंबर बरोज संडे को जेशा साहब आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, और 100% वो चाहेंगे कि उनके सरबराही से पहले ये मामला निबट जाए, क्योंकि उनके ऊपर ना आए, क्योंकि वो खुद चेयरमैन है, वो बीसीसीआई को भी रिप्रेजेंट कर मतलब उस वक्त तक तो करते रहे होंगे, तो उनके ऊपर दबाव रहेगा कि आप बीसीसीआई को कहें कि आप लेके आए, क्योंकि आप खुद तो चेयरमैन है, आप ही की जिम्मेदारी है कि सब टीमें जाएं, और फिर ये एक नया जुनों के बवाल टाइप खड़ा हो जाएगा। तो जेशा साहब की खुद की कोशिश है कि 1 दिसंबर से पहले ये मामला निबट जाए, इसलिए 29 नवंबर को अब ये बैठक कह लें या वर्चुअल बैठक जो है वो रखी गई है। अब पाकिस्तान को भी अपने घोड़े दौड़ाने होंगे, जो कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत की है, जो उन्होंने के एक जिसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हौसला अफजा एनवायरनमेंट के अंदर वो मीटिंग हुई है। अब दीगर बोर्ड्स हैं जिसमें श्रीलंका भी है, कच्चे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, मगर परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है। इसमें बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ये वो सब देश हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर सकता है कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो आप बताइए हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वट एवर जो भी सिचुएशन हो। बज़ाहिर लग रहा है कि शायद बीसीसीआई का वोटिंग वाइज पलड़ा भारी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान का स्टांस गलत है। इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई की वर्थ है क्योंकि पैसा वहां से आता है, सिंपल इज दिस। अदरवाइज इसमें हार जीत वाला चक्कर में को शायद तो इसके बदले में आपको भारी रकम दी जाएगी, यानी पैसे की ऑफर की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेशन के तौर के ऊपर कि आपके टूर्नामेंट क्योंकि आप होस्ट हैं, तो आपके जो बड़े मुकाबले हैं इंडिया पाकिस्तान मुकाबले का साफ ज़रिया अगर वो लाहौर में होता है तो उसका रेवेन्यू गेट मनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानी है। तो वहाँ पर फिर साफ ज़रिए फैंस आएंगे। एक शहर के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान गेम होती है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, इसके अलावा और बहुत सारी बाकी जो चीज़ें होती हैं उनका कारोबार चमक जाता है। इसलिए ये गेम हर वर्ल्ड कप में पहले राउंड में लाजमी रखा जाता है, चाहे वर्ल्ड कप इंडिया में था, चाहे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, जहाँ पे भी हो, या अमेरिका में था, इंडिया पाकिस्तान गेम पहले राउंड में इसी बुनियाद के ऊपर रखी जाती है क्योंकि उसका एक बड़ा रेवेन्यू आता है होस्ट कंट्री को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब यह ऑफर की गई है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम को पाकिस्तान से बाहर करवाने के ऊपर राज़ी होइए, तो आपको फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो बढ़ा दिया जाएगा और आपको इसके बदले में एक भारी रकम दी जाएगी, जिसके ऊपर आपको इत्तेफाक करना होगा कि इंडिया पाकिस्तान गेम होगा भी लाजमी और होगा भी पाकिस्तान से बाहर। और साथ आईसीसी की तरफ से जो ऑफ़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई है, हमें ज़राए ने बताया है, वो ये भी है साथ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसको स्केजुअल के अंदर ऐसे मेंशन किया जाएगा कि सब्जेक्ट टू क्वालिफाई, अगर इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो तब जो फाइनल है वो पाकिस्तान से बाहर होगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को फाइनल लाहौर के अंदर ही प्लान करेगा और लाहौर के अंदर ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल करवाएगा। और ऑफर पैकेज के अंदर साथ ये भी बोला गया है कि इंडिया का जो सेमीफाइनल है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो वो सेमीफाइनल पहले करा दिया जाएगा दुबई के अंदर,
ताकि अगर फाइनल के लिए इंडिया क्वालिफाई करता है तो फिर फाइनल के इंतजामात लाहौर की बजाय दुबई में वक्त पे किए जा सकें, क्योंकि एक सेमीफाइनल होगा, अगले दिन दूसरा सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल के लिए 3 दिन का तकरीबन वक्फा तो रखा जाता है, उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो इंडिया का सेमीफाइनल भी पहले प्लान करने की एक ऑफर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बना के भेजी गई है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के सपने पूरी तरीक़ा से चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यदि नहीं मानता तो पाकिस्तान की जगह दूसरी टीम शामिल हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अब किसी भी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही बता दिया था कि वो अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में कभी भी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई बम धमाका हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त सिविल वार से जूझ रहा है, यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट सफल नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि आईसीसी और भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से कंगाल है। भारत के सहारे ही पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी हमेशा से कूदते हैं कि वो भारत के बिना क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन बिना भारत के पाकिस्तानियों को कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को अब ये मुकाबला करना ही होगा। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप यहाँ पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।